नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल CSDCar.com में। अगर आप कैंटीन से नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। पेमेंट किस कैसे करनी है और किस अकाउंट में करनी है। अगर आप गाड़ी कैश ले रहे हैं तो उसके लिए कैंटीन ने अलग अकाउंट नंबर दिया हुआ है। अगर आप लोन कराना चाहते हैं, लोन के लिए अलग बैंक अकाउंट नंबर दिया हुआ है। इन बातों का ध्यान रख के ही कैंटीन में पेमेंट करें। आप नेट बैंकिंग से भी गाड़ी की पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यह कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट का अकाउंट नंबर है, PNB ब्रांच वाला, जो आपको CSD की वेबसाइट पे हर जगह मेंशन किया हुआ है। इस अकाउंट में सिर्फ आपको लोन पेमेंट ही करनी है, जो बैंक के द्वारा की जाएगी। आपके द्वारा की जाने वाली कोई भी पेमेंट इस अकाउंट में ट्रांसफ़र ना करें। यह इस अकाउंट में सिर्फ पेमेंट की जाएगी बैंक के द्वारा, जिस बैंक से आप लोन ले रहे हैं। उसके अलावा कोई पेमेंट इसमें आपको नहीं करनी है। बात करें, अब आपके माइंड में यही बात रहती है कि पेमेंट हम कैसे करें, किसको करें और कितनी करें। अगर आपने पूरा लोन लिया है तो पूरी पेमेंट बैंक ऑटोमेटिक ही कैंटीन को ट्रांसफ़र कर देगा। अगर आप कुछ डाउन पेमेंट आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको RBL बैंक का अकाउंट नंबर कैंटीन साइट पे आपकी डिमांड जनरेट करने के बाद दिया जाएगा। डिमांड जनरेट करने से पहले कभी भी आप किसी भी अकाउंट में पेमेंट ना करें। कैंटीन साइट पे आपकी डिमांड जनरेट होने के बाद आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे: नेट बैंकिंग, बैंक ट्रांसफ़र और UPI। अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हो, नेट बैंकिंग पे क्लिक करके आप पूरी पेमेंट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं तो बैंक ट्रांसफ़र क्लिक करके आपको जैसे स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, ऐसे आपको एक अकाउंट नंबर दिया जाएगा। IFSC कोड मेंशन होगा और बेनिफिशियरी नेम होगा कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट, और जो पेमेंट आपको करनी है वो उसमें मेंशन की होगी। उसमें उतनी ही पेमेंट करें जो यहाँ पे मेंशन की हुई है। उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट आप उसमें ना करें। जैसे मान लो गाड़ी की कीमत है 5,24,000 रुपये। 4 लाख का आपने लोन लिया, 1,24,000 रुपये आपको पे करने हैं। जब आप उस पर बैंक ट्रांसफ़र क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप का कुछ देखने को मिलेगा, जिसमें आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड और जो पेमेंट आपको करनी है वो इसमें मेंशन की होगी। उससे ज़्यादा पेमेंट आप ना करें। लोन के अलावा जो भी पेमेंट आपके द्वारा की जानी है या फिर आप गाड़ी कैश में ले रहे हैं तो वो सिर्फ RBL बैंक मुंबई ही में ही की जाएगी, और वो अकाउंट नंबर आपको कैंटीन साइट से में ही मिलेगा। और बात करें हैंडलिंग और लॉजिस्टिक, इस प्रकार का कोई भी चार्ज आपको कैंटीन में देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे कोई डिमांड करता है तो वह फ्रॉड है, उसके झांसे में ना आए। और जो भी आपको बुकिंग अमाउंट या डाउन पेमेंट कैंटीन की पेमेंट के अलावा करनी है वो सिर्फ कैंटीन अकाउंट में ही करें। किसी थर्ड पार्टी को ना करें। अपने आप को मल्टी ब्रांड डीलर कहने वालों से सावधान रहें। मल्टी ब्रांड डीलर कोई नहीं होता, गाड़ी ऑथराइज डीलर से ही दी जाती है। और अपने आप को मल्टी ब्रांड कहने वाले डीलर आपसे हैंडलिंग, लॉजिस्टिक और इंश्योरेंस में बढ़ा के अमाउंट आपसे ले सकते हैं। अगर आप कुछ भी अमाउंट पे करना चाहते हो तो डीलर पे ही करें, जिससे कभी भी आप अपना बुकिंग कैंसिल कैंसिल करके रिफ़ंड लेना चाहते हो, या कभी भी आपने क्या पे किया है, किस चीज़ के लिए पे किया है, तो डीलर पर जाके कभी भी कंफर्म कर सकते हो। थर्ड पार्टी पे पेमेंट करने के बाद आपको कहीं से भी कुछ नहीं मेंशन हो पाएगा, ना ही उसका कोई ब्यौरा मिल पाएगा आपने क्या पेमेंट किया है, किसको किया है। वह पैसा उनकी पॉकेट में जाएगा। अगर आप कुछ भी पेमेंट करना चाहते हैं तो ऑथराइज डीलर पे ही करें, किसी भी थर्ड पार्टी की पेमेंट ना करें। और अगर आप किसी भी गाड़ी का प्राइस चेक करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.csdcar.com पे जाएं और सभी गाड़ी का CSD प्राइस आपको वहाँ पे मिलेगा। उसके अलावा एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो हमारे हैंड से हो सकता है वो आपको दिया जाएगा।